तरह इसको देख रहे हैं? मेरा ख्याल है आप शायद किसी जो संसद में उत्तर दिया गया उसको रेफर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जिनमें सांसद, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आदि हैं, हाँ, उनमें केवल 2 के खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ ये इकट्ठा कर पाए हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है दुरुपयोग का। कांग्रेस का प्रश्न है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संस्था का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। ये जिन अधिकारों का आज उपयोग कर रहे हैं वो अधिकार इनको कांग्रेस की सरकार के समय में दिए गए हैं। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की हैं और उनको एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में विकसित किया है ताकि भारत मजबूत हो। आज भारत की मजबूती के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर के हम चिंतित हैं। ईडी कार्रवाई जो लगातार चल रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और जो संसद में सरकार ने जवाब दिया उसको किस नजर से? हाँ, अब मैं समझता हूं कि ईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस आईने में अपने काम को देखेंगे और जो लोग उनको इस तरीके से उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचेंगे। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईडी को एस्टेब्लिश किया था, ये सोच के लिए भारत में करप्शन और इस तरह की जो वो उसके लिए ईडी कार्रवाई करे। उस समय जो सोच जवाहरलाल नेहरू की थी और आज जो हो रहा है उसको कहाँ देखते हैं हम? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संस्थाएं, जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बनी हुई हैं, वो भी, और जिन संस्थाओं का आज दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी पंडित नेहरू जी ने खड़ी की, ईडी भी खड़ी की। इसीलिए जो है दूसरी जांच एजेंसियां भी खड़ी की। वो गवर्नेंस के लिए जो चीजें आवश्यक थी, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए जो चीजें आवश्यक थी, प्रशासनिक स्वच्छता के लिए जो संस्थाएं आवश्यक थी, वो पंडित नेहरू ने और कांग्रेस के समय में उन सरकारों ने खड़ी की। और वैसे तो पंडित नेहरू ने जो है आसमान से लेकर के थल और जल तक सब जगह जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष आयोग से लेकर के परमाणु आयोग तक, ये सारी संस्थाएं पंडित नेहरू ने खड़ी की। आज रक्षा क्षेत्र के अंदर उनके बनाए हुए कारखानों को बेच करके सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है और अडानी जी को उपकृत कर रही है। सब नेहरू जी की देन है। हाँ, अब मैं समझता हूं कि ईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस आईने में अपने काम को देखेंगे और जो लोग उनको इस तरीके से उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचेंगे। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईडी को एस्टेब्लिश किया था, ये सोच के लिए भारत में करप्शन और इस तरह की जो वो उसके लिए ईडी कार्रवाई करे। उस समय जो सोच जवाहरलाल नेहरू की थी और आज जो हो रहा है उसको कहाँ देखते हैं हम? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संस्थाएं, जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बनी हुई हैं, वो भी, और जिन संस्थाओं का आज दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी पंडित नेहरू जी ने खड़ी की, ईडी भी खड़ी की। इसीलिए जो है दूसरी जांच एजेंसियां भी खड़ी की। वो गवर्नेंस के लिए जो चीजें आवश्यक थी, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए जो चीजें आवश्यक थी, प्रशासनिक स्वच्छता के लिए जो संस्थाएं आवश्यक थी, वो पंडित नेहरू ने और कांग्रेस के समय में उन सरकारों ने खड़ी की। और वैसे तो पंडित नेहरू ने जो है आसमान से लेकर के थल और जल तक सब जगह जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष आयोग से लेकर के परमाणु आयोग तक, ये सारी संस्थाएं पंडित नेहरू ने खड़ी की। आज रक्षा क्षेत्र के अंदर उनके बनाए हुए कारखानों को बेच करके सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है और अडानी जी को उपकृत कर रही है। सब नेहरू जी की देन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।